हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल रिंग्स ईच ऑफ मास m and radius with their planes mutually perpendicular are welded at their points of contact O. If the system is free to rotate about an axis passing through the point P perpendicular to the plane of the paper, then the moment of inertia of the system about this axis is equal to, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is parallel axis theorem. Now यहाँ पे according to the question पहले हम कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास दो रिंग दे रखी है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यहाँ पे जो P पॉइंट दे रखा है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. ये हमारे पास इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर दे रखा है. हमें इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास हम ये मान के चलते दो रिंग है, एक तो P हो गई, दूसरी यहाँ पे Q रिंग हम कंसिडर करते हैं. तो इन दोनों का जो एक्सिस पास हो रही है हमारे पास P पॉइंट से, उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हम इसको इंडिविजुअली यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास P रिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे हम यहाँ पे एक एक्सिस कंसिडर करते हैं फॉर द P रिंग. इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो वी कैन राइट इट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर P रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through the center and perpendicular to the plane. It is given as I dash equals m into r square. Now यहाँ पे हमें जो एक्सिस P पॉइंट से पास हो रही है इसको हमने x डैश का नाम दे दिया है यहाँ पे. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसके लिए वी कैन यूज हियर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ P रिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द P पॉइंट, इसको हमने x डैश का नाम दे दिया. इसके लिए हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे. तो जो हमारे पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको हमने आई डैश कंसिडर किया है. एक तो ये आ जाएगा प्लस मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन एक्सिस. तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द गिवन रिंग. इसको हम यहाँ पे m इंटू आर स्क्वायर लिख लेंगे. एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू एक्सिस x डैश विल बी गिवन एज m r स्क्वायर प्लस m इंटू आर स्क्वायर, और इसकी जो होल वैल्यू निकल के आएगी वी कैन से अबाउट द एक्सिस x डैश विल बी गिवन एज 2 इंटू एम आर स्क्वायर. ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलर नाउ अगर हम यहाँ पे Q रिंग की बात करें तो Q के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारे पास P रिंग है और Q रिंग है दोनों परपेंडिकुलर है. तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा Q के लिए, पहले हम इसको इसके डायमीटर के अबाउट लेंगे. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम थ्रू द x डैश. यानी हमारे पास अगर हम Q रिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये Q रिंग हमने रखी है. तो पहले हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसके डायमीटर के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, और उसके बाद जो ये एक्सिस हमारे पास यहाँ पे P पॉइंट से पास हो रही है दैट इज x डैश, इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा. तो ये जो पूरी डिस्टेंस है अगर हम इसको देखें तो यहाँ से यहाँ P रिंग की जो हमारे पास डायमीटर है दैट इज 2r, और साथ में ये हमारे पास जो r रेडियस है इस रिंग की इट विल बी टोटल 3r. ये जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी ये 3r के बराबर आ जाएगी. सो वी कैन राइट हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ रिंग Q. इसको हम यहाँ पे I डबल डैश का नाम दे देते हैं. तो यहाँ पे जो डायमीटर के करस्पॉन्डिंग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट इज m इंटू आर स्क्वायर बाई 2, और हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है Q का करस्पॉन्डिंग टू x डैश. तो ये हो जाएगा बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. एक तो जो डायमीटर के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस
टोटल मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, ये हो जाएगा 3 इंटू आर का स्क्वायर। नाउ आई डबल डैश की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो वी कैन से आई क्यू एक्स एक्स डैश विल बी m इंटू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू एम इंटू आर स्क्वायर। नाउ अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें टोटल, ये बन जाएगा m इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 19/2, और क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सो वी कैन से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पी रिंग करस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्स डैश प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यू रिंग करस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्स डैश। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इट इज 2 इंटू एम आर स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा हमारे पास 19 एम आर स्क्वायर बाई 2 के साथ। तो यहाँ पे ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 2 2 जो 4 प्लस 19, इट विल बिकम 23 एम इंटू आर स्क्वायर बाई 2। सो द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इट विल बी 11.5 एम इंटू आर स्क्वायर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर the total moment of inertia of the system about the axis is equal to 11.5 mr square. Option 4th will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.